मुझे पता है आप लोगों को अच्छी वीडियो देखने का शौक नहीं रहा। 1 मिनट का टाइम ले काट के इस वीडियो को देख लेना। 100% थारे नहीं तो थारे माँ बाप के काम आओगी। सरकारी जितने भी हरियाणा के अंदर मास्टर हैं सबका काम तमाम कर दिया, सबका। सुन लो कदे पछताओ न्यू को वर्ष ने बताई थी हमने बेरा ना पट्या। वैसे तो भारत के अंदर लेकर आए हैं यो रूल, लेकिन मैं बात हरियाणा की कर लूं। भारत तक घना बड़ा हो गया। हरियाणा के अंदर 2009 तक पहले सरकारी टीचरों की जितनी भी भर्ती हो रही है उन सब ने दोबारा से टेट देना पड़ेगा। जिस तक टेट क्लियर नहीं होया उन सब को नौकरी तय बाहर निकाल देंगे, टोटली सबको। यानी कि जो आदमी इस टाइम पर रिटायरमेंट पे बैठे हैं वे भी बाहर काट दिए जाएंगे। यो हरियाणा सरकार लेके आई है अभी अभी। आप लोगों को अब मैं एक बात समझा देता हूं, समझ लेना। और इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मीडिया के पास इतना वक्त नहीं होता सरकार के खिलाफ की कोई चीज दिखा सके, और नेशनल मीडिया तो बिल्कुल नहीं दिखाएगी। आप लोग ही मीडिया हो। आप लोगों से एक ही बात मांग रहा हूं, एक तो वीडियो को सुनना, एक शेयर करना। अगर वीडियो काम की हो, अब मैं शुरू करता हूं। जितने हरियाणा के अंदर टीचर हैं जिनकी संख्या आप लोगों को बता देता हूं। टोटल इस वक्त सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर हैं 99,666, जिनमें से जो पक्के टीचर हैं, जो मतलब सरकारी लाग रहे हैं, उनकी संख्या है 80,640। जो गेस्ट टीचर लग रहे हैं 11,916। HKRN के माध्यम से लाग रहे हैं, मतलब कति कच्चे 7,110। ये टोटल टीचर हैं। इनके अंदर से 2009 से पहले जितने भी भर्ती हुए हैं उन सब ने बाहर काटने की तैयारी है, क्योंकि बाहर 100% ले कटेंगे। पढ़ाई 2009 में 2026 में काफी सिलेबस बदल चुके हैं। जो उस टाइम के टीचर है वे आज के टाइम में कैसे टेट क्लियर कर देंगे, क्योंकि टीचरों का काम पढ़ाना तो है ही नहीं। अब सरकार इन पर काम क्या करवाती है? पहली चीज, सबसे पहले काम करवाती है टीचरों पे बोर्ड बनाना, फैमिली आईडी बनाना, जनसंख्या की गिनती करना। अब ये खुद नहीं पढ़ पाते बेचारे, ना ये बच्चा न पढ़ाने का इनको सरकार समय दे रही है, तो आप लोग मेरे को इतना ही बता दो ये टेट क्लियर कर कैसे देंगे। दूसरी बात, इतना सिलेबस चेंज होने के बाद भी वे एक्सपीरियंस के आधार पर पढ़ा सकते हैं, वे टेट नहीं दे सकते। तीसरी बात, तुमने अगर नए बच्चे लेने हैं, नए बच्चा की भर्ती करनी है, मान लो सरकार नए बच्चा की भर्ती करती होगी। आप लोगों के सामने एक बात बता देता हूं, शिक्षा मंत्री ने स्वयं विधानसभा के अंदर आंकड़ा पेश किया था। 15,451 पदों पर इस टाइम पर सरकारी नौकरी खाली है। अगर हकीकत में आप लोगों को नए बच्चों को रोजगार देना तो पद्दा न भरते क्यों नहीं? उन पद्दा पर वैकेंसी निकालते क्यों नहीं? क्योंकि क्या पता कब चुनाव आऊगा, चुनाव के बहाने से आप वैकेंसी निकाल लोगे, फिर वो चुनाव हो जाएगा, फिर भर्ती कैंसिल हो जाएगी, फिर वे वैकेंसी खाली। अदगी बात नहीं है। अब कुछ भाई न्यू सोचे सरकार के फायदा होगा, भाई ये नौकरी का डेट है। थारे से हम मोटी मोटी बात सी बता देता हूं। एक टीचर जो होता है उसकी सैलरी लाख प्लस से शुरू होकर 2-2 लाख रुपया थी। किसी की 1.5 है, किसी की 1.25, किसी की 2.25 है सैलरी लगभग। अब जो टीचर लेकाड़े जाएंगे, यानी कि 2009 से पहले का आंकड़ा है 99,000 में, वे हैं लगभग 50,000। अब हम 50,000 टीचर की बात कर लेते हैं। टोटल जो सैलरी है इन सारे टीचर की मिलाकर, यानी कि जो पक्के टीचर उनकी बात करते हैं 80,640 आदमियों की, वह सैलरी पड़े है 1,200 करोड़ रुपये। 1,200 करोड़ रुपए इनकी टोटल सैलरी पड़ती है 80,000 टीचरों की। अब इनमें से 50,000 टीचर जो बाहर निकाल ले जाएंगे उनकी सैलरी है लगभग 750 करोड़ रुपए। कितने? 750 करोड़ रुपये। 50,000 जो टीचर बाहर निकाल दिए
उनकी जगह ये लगाऊंगे HKRN के माध्यम से या गेस्ट टीचर। उनको इन्होंने कितने रुपए देने पड़ेंगे? एक टीचर की पर एवरेज है 20,000 रुपए। जो 50,000 टीचर निकाल दिए, इसको 20 से गुणा करोगे तो लगभग 100 करोड़ रुपए सैलरी होगी मंथली, जो आज के टाइम देनी पड़ा है 750 करोड़। सरकार को कितने बच गए पर मंथ? 650 करोड़। प्लस जो मोटी बचत है, जिसको मोटी पूंजी बोलते हैं, ये 50,000 टीचर में कहे 70% टीचर इस वक्त रिटायरमेंट के आसपास है। ये जब रिटायर होंगे ये टीचर, एक टीचर की कम से कम एवरेज मानकर चलो 50 लाख रुपए अपने रिटायरमेंट पे लेगा। 50,000 ने 50 लाख तक अगर आप लोग गुणा कर दोगे, 25,000 करोड़ रुपए टीचरों को जो रिटायरमेंट पे मिलने हैं। टेट क्लियर होगा नहीं, एक को भी रुपया मिलेगा नहीं, नौकरी तात ढूंढना पड़ेगा। उन रुपया तय सरकार का पेंडा छुट जाएगा, वे रुपये सरकार के खाते में रह जाएंगे। ये हालात हैं सरकारी टीचरों के आने वाले वक्त के। कदे फिर तुम बैठकर रो, आका हमने बताया नहीं आप लोगों को, नीचे आप स्क्रीन शॉट भी देख सकते हो आंकड़ों के आधार पर। अब कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाल दिया इस चीज को लेके। 1 सितंबर 2025 को डाला था वो केस। उस केस के अंदर भी खास बात बताता हूं। उस केस के अंदर क्या बात करी गई है, हरियाणा इकलौता ऐसा है जिन्होंने ये कहा है पहली क्लास तो 8वीं क्लास क्या न मत काटो जी, पहली क्लास तक लेकर 12वीं क्लास क्या न काटो। बाकी और स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने वापस केस डाला है रिटर्न में। अगर जी ये तो गलत हो जाएगा, हम मुकदमा लड़ाएंगे, ऐसे नहीं। कई स्टेट मुकदमा हारेगी, हारने के बाद उन्होंने दोबारा से केस डाला है। जी नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो आप टीचरों का गला घोट रहे हो। हरियाणा प्रदेश इकलौता ऐसा जिन्होंने ये कही या कार्रवाई तक करो जी जल्दी से जल्दी, इस कार्रवाई से पीछे नहीं हटना है। अब अगली बात सुनो, टोटल हरियाणा के अंदर जो स्कूल हैं 14,380 हैं। जो टोटल स्कूल हरियाणा के अंदर हैं, इन स्कूलों के अंदर 574 स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल नहीं है। 759 स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर हेडमास्टर नहीं है, और 685 स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर क्लर्क नहीं है। और जो चौपड़ासी घंटी बजानी है, पानी पियानी है, पीएनजी न कहा करे 4134 वे हैं जो ग्रुप डी की वैकेंसी मार्च 2025 का आंकड़ा है, उस टाइम तक खाली पड़ी है। अब ये सोचोगे हेडमास्टर से 759 और प्रिंसिपल 574, एक का बात ना है। जो प्लस 2 तक का स्कूल होता है उसके अंदर प्रिंसिपल होता है, 10वीं तक का स्कूल होता है उसके अंदर हेडमास्टर होता है। जब स्कूलों के अंदर हेडमास्टर ही नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है, उन स्कूलों को कौन संभाल रहा है? बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, बात करूंगा जिला सिरसा की, संपूर्ण सिरसा के अंदर एक भी हेडमास्टर और प्रिंसिपल नहीं है। जहां स्कूल बनया ना 25-25 साल हो लिए। भीमा नाम का गांव है, सुरतिया नाम का गांव है, जाकर चेक कर लियो भाई जो आसपास के नजदीक के हूं। एक एक स्कूल में इसी चीजें हैं, 100 बड़का पे एक टीचर है। जहां जरूरत है मास्टरा की, और ये मास्टरा ने बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने 2020 के आसपास एक और नए स्कूल लेकर आई थी, बालवाटी का नाम था, जिसमें जो नर्सरी KG LKG UKG में बालक जाया करें, जिन्हें उठना बैठना नहीं आता, कि हम उन्हें पढ़ाया करेंगे, उनके नाम पर 1338 स्कूल खोले गए थे। 2020 से 26 साल या 6 साल के अंदर 1338 स्कूलों के अंदर एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं ले लिया। इसका कारण क्या है? सरकार के ऊपर आम जनता विश्वास ही नहीं करती कि ये हमारे बालक ने संभाल सके हैं। अब बात यह है, जितने भी सरकारी अध्यापक हैं, जय मेरी आवाज को आप लोग सुन रहे हो, स्टूडेंटों का तो गला काटा जा रहा है, अगला नंबर आप लोगों का लिया। हरियाणा पुलिस का काम बांध दिया 5500 वैकेंसियां में, A1 क्लास अफसर वाले का बांध दिया, ग्रुप CD वाले का बांध दिया। अब अगला नंबर मास्टर जियो गुरु जियो आप लोगों का है।
अगर आप लोगों की कोई यूनियन सुनने लग रही है, इतना ही कहना चाहूंगा, जितने स्टूडेंट है, जितने बच्चे हैं, सब मिलजुल कर या तो आवाज उठा लो। आने वाला वक्त आप लोगों के लिए बहुत ही घटिया होगा। आधे से ज्यादा टीचर ऐसे हैं जो सरकार से परेशान हैं, वे बेचारे बोल नहीं सकते, सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी क्यों है? उनकी ड्यूटी कभी कहीं लगा देते हैं, कभी कहीं लगा देते हैं, कभी कहीं। अगर सरकार वाक्य में खाली पदों पर भर्ती करना चाहती है, 15,451 खाली पद इस वक्त हैं। कम से कम इन अध्यापकों का गला तो मत काटो, मत गोटो। अगर मैं एक भी आंकड़ा गलत बता रहा हूं, एक भी बातें गलत कह रहा हूं, सरकार मेरे पे मुकदमा दर्ज कर सकती है। सच्चे वाला, झूठे वाले तो आप लोगों ने बहुत लगा रखे मेरे पे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हम इतने भारी गुलाम हो लिए हैं हरियाणा के अंदर। किसान, जवान, पुलिस, ग्रुप डी, क्लर्क, अध्यापक, प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सब की ऐसी की तैसी करके रख दी। इस वक्त भी हरियाणा के अंदर से कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जो एचपीएससी है, जो भर्ती करती है, एचपीएससी के खिलाफ ओबीसी ब्रिगेड के बच्चे यात्रा निकाल रहे हैं फतेहाबाद के गांव से। कल 25 तारीख को यात्रा सुबह शुरू करी है उन बच्चों ने, और आने वाली जो कल की तारीख है 27 तारीख को सुबह वे हिसार के आसपास होंगे। जिस गांव में भी वे होंगे, उन बच्चों को मैं ज्वाइन करूंगा जिनका मुद्दा है शिक्षा बचाओ, रोजगार लाओ। इस देश के अंदर कितनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हों, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, इनसे बाहर की बात एक भी नहीं होती। इतने महान मूर्ख आप लोग हो चुके हो, घरा बैठकर तमाशा देखने लग रहे हो। आप लोगों को कोई मतलब नहीं। अब टीचरों का नंबर आओगा, बच्चे हंसेंगे। बच्चा का नंबर आ रहा है, टीचर हंसे हैं। हद की बात यह है, सब ने एक मंच पर आकर न्यू दिखाई नहीं देता कि आप लोगों को इस टाइम पे मिलजुल कर आवाज उठानी चाहिए। दूसरी बात आप लोगों को मैं एक और बता देता हूं भाई, या तो अब आवाज उठा लो, वरना आने वाले समय में आप लोग आवाज उठाने के लायक बचोगे नहीं। और जो सरकार अगर किसी बात की न्यू कह है, हाँ काम वो कर रहे, हाँ विकास कर रहे, हाँ शिक्षा को लेके मंदिर बना दिए होंगे आप लोगों ने लाखों करोड़ों के, मस्जिद बना दिए होंगे आप लोगों ने लड़ा बिठाकर लोगों को। 25 जिले हरियाणा के ऐसे हैं जिनके अंदर 135 स्कूल, सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनकी चार दीवारी गिरी हुई है। 80% हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूल ऐसे हैं, वॉशरूम बाथरूम जो होता महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए, नाम नाम का बाथरूम है, नाम नाम का। आप 135 स्कूल जाके देख लियो रे, कदे न्यू मानो झूठ बोल रहे छकारा। चार दीवारी नहीं, ओटड़े नहीं है। जब चुनाव आवे है, वोट गिरने का टाइम आवे, जब जब स्कूल याद आवे, इनके लिए स्कूल सिर्फ एक वोट डालने की जगह है, मतदान करने की, और कुछ नहीं है। जो 135 स्कूल उनमें का गुरुग्राम जो है उसमें 7 है, हिसार में 4, झज्जर में 16, जींद में 2, कैथल में 1, करनाल में 1, करनाल में 2, कुरुक्षेत्र में 1, महेंद्रगढ़ में 7, नू मेवात में 8, पलवल में 15, पंचकुला में 12, पानीपत में 4, रेवाड़ी में 12, रोहतक में 1, सिरसा में 2, सोनीपत में 4, यमुनानगर में 10, कुल 135 स्कूल ऐसे हैं, आंकड़ा उठा के देख लेना, जिनकी स्कूला का दीवार नहीं है। एक क्रांति सोशल मीडिया तक भी आ सके है। अपने गांव के सरकारी स्कूलों की वीडियो बनाकर हालात दिखाकर सोशल मीडिया पर शुरुआत करो। जितने अध्यापक का मानता हूं आप लोग आवाज नहीं उठा सकते, नौकरी जान का डर है, आवाज ना उठाओगे तो थारी नौकरी बचेगी कड़ा। बाकी थारी मर्जी भाई। ये हालात मेरे हरियाणा के हैं, मन दुख हो तकलीफ हो है। ये वोट मांगने में, लड़न में, भिड़न में, कट्टन में, मरण में नेता इससे चीजें बिजी रहा है। बाकी तुम्हारी मर्जी भाई, तुम ये लड़ाई लड़नी या नहीं लड़नी। हम कल से हरियाणा के अंदर रोजगार बचाओ रोजगार लाओ की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। शिक्षा बचाओ रोजगार लाओ की तुम्हारी मर्जी भाई, तुम ज्वाइन करना चाहते हो, मिलना चाहते हो। शाम को गामा की लिस्ट डाल दूंगा, जिन कल गामा में जिन आवांगे, तुम्हारी इच्छा है तुम मिल सकते हो। तो ये हालात हमारे हिंदुस्तान के इस वक्त के हैं।
हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा का हाल मतलब आप लोगों को बताया है। सभी साथियों को वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर कर देना भाई, शेयर करके तो आवाज बुलंद कर सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से। सभी को राम राम, जय हिंद।